नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शिव पार्वती कथा के बारे में जानेंगे। क्यों इतना प्रसिद्ध है अमरनाथ गुफा, कैसे दो कबूतर हो गए अमर। जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अमरनाथ धाम की कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप लेकर जीवन चक्र में आना पड़ता है, फिर बरसों तक तप करके आपको प्राप्त करना पड़ता है। जब मुझे हर जन्म में आपको ही पाना है, तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों आप लेते हो? आप कंठ में नरमुंड माला धारण किए हो और इस ब्रह्मांड में अमर होने के रहस्य क्या हैं? भोलेनाथ ने पहले तो माता पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हट के कारण कुछ गुण रहस्य माता पार्वती को बताने पड़े। दोस्तों, शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर अजर और अमर तक के कई प्रसंग हैं, जिनमें एक भक्ति से जुड़ी अमर कथा बड़ी रोचक है, जिसे प्रतिवर्ष हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु इन तीर्थों की यात्रा करते हैं। कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। जानना चाहते हैं क्यों, कहाँ से आई? भक्तों के मन में श्रद्धा और विश्वास। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाबा अमरनाथ की गुफा ही वह गुप्त स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बताए थे। और उस समय उन दो ज्योतियों के अलावा तीसरा कोई भी प्राणी नहीं था। न गले में नाग, न भोलेनाथ के नंदी, न सिर पे गंगा, न गणेश जी, न शिवगण और न ही कार्तिकेय। इस तरह से महादेव ने अपने जीवनदायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया था और माता पार्वती संग एक गुप्त गुफा में प्रवेश किया। कोई भी प्राणी यानी कोई भी जीव, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुसकर कथा को न सुन ले, इसलिए महादेव ने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी थी और फिर महादेव ने जीवन के गुण और गुप्त रहस्य की कथा माता पार्वती को सुनानी शुरू कर दी। ऐसा बताया जाता है कि कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई थी। भगवान शिव को यह पता नहीं चला, वह कथा सुनाते रहे। गुफा के अंदर पहले से बैठे दो कबूतर महादेव की कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ कर रहे थे। भगवान शिव को लगा कि पार्वती जी इस कथा को सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। भगवान शिव कथा में मग्न थे, तो कथा सुनाने के अलावा उनका ध्यान कबूतरों पर नहीं गया, क्योंकि वो निश्चित थे कि कोई भी जीव इस गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता। दोनों कबूतर बड़े ध्यान से पूरी कथा सुनते रहे। जब कथा पूरी होने पर महादेव का ध्यान माता पार्वती पर गया, तो उन्हें पता चला कि जब अमरत्व कथा सुना रहे थे तो उस वक्त पार्वती जी सो रही थी। महादेव के ध्यान में आया कि अगर पार्वती सो रही थी तो कथा सुन कौन रहा था और कौन हुकार भर रहा था। तब उनकी दृष्टि वहां बैठे दो कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। कबूतर का जोड़ा उनके चरणों में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमरत्व की कथा सुनी है और यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। इसमें अमरत्व का महत्व खत्म हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु,
हमें पद प्रदान करें। उन कबूतरों की विनती सुनने के बाद महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर, इस गुफा में शिव व पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः कबूतर का यह जोड़ा सदा के लिए अमर हो गया और यह पवित्र गुफा अमरनाथ की साक्षी हो गई। इस तरह इस पवित्र स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा था। दोस्तों, मान्यता है कि आज भी इन दो कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते रहते हैं। अमरनाथ गुफा में यह भी प्रकृति का ही चमत्कार है कि अमरनाथ की यात्रा के दिनों में बर्फ से बने प्राकृतिक शिवलिंग का आकार ले लेता है। गुफा के अंदर मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इस पवित्र गुफा में एक तरफ माता पार्वती और भगवान गणेश के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के दर्शन किए जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।